आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। स्क्रीन पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है नुपुर शर्मा की। नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया उसके पीछे का जो असली चेहरा है उसके ऊपर कोई बात करना नहीं चाह रहा। अब ये असली चेहरा जो है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नविका टाइम्स नाउ की एंकर, जिसने इस नफरत के प्रोपागेंडे को फैलाया बल्कि प्रसारण किया। और जब वो विवादित टिप्पणी दी जा रही थी तब मैडम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि लोगों ने टाइम्स नाउ का बायकॉट करना शुरू कर दिया, जिसमें तमाम बुद्धिजीवियों ने और तमाम सेकुलर जहन रखने वाले लोगों ने एक शब्द में कहा कि जब तक आप इस चीज के लिए माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम आपकी डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहां लोगों की रुसवाई तो झेलनी पड़ रही है, पर इसके असली चेहरे हैं खासतौर पर नविका और नुपुर, जिसके खिलाफ खुल करके बयानबाजी तेज हो गई है। पर नविका को यह लगता था कि सारा ठीकरा अगर नुपुर के ऊपर फोड़ दिया जाएगा तो वो इससे बच निकलेंगी। पर अब नविका का भी बच पाना, हुजूर साहब की शान में गुस्ताखी करवाना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने एक नोटिस भेज दिया है, जिस नोटिस में उन्हें तलब किया गया है, कहा है कि आपको यहां आकर के जवाबदेही करनी पड़ेगी। तो वहीं मुंबई पुलिस के बाद कोलकाता पुलिस ने भी नुपुर शर्मा के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और 20 जून को तलब किया है आने के लिए। तो 20 जून और 22 जून नुपुर शर्मा के लिए मुसीबत भरे रह सकते हैं कि नविका और नुपुर की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, यह भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आखिरकार किस तरीके से नविका को मुंबई पुलिस ने आड़े हाथों लिया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ की एक अन्य एंकर नविका कुमार पर महाराष्ट्र के परवानी के नानलपेट पुलिस स्टेशन में मुस्लिम मौलवियों द्वारा दायर एक शिकायत के बाद जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। अपमानजनक टिप्पणी करने वाली अब निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा का भी उल्लेख है। हालांकि नविका इसी तरह की बहस करने के लिए आग में आ गई है, खासकर जब नुपुर के शब्दों ने मुस्लिम देशों से राजनयिक प्रतिशोध, देशव्यापी विरोध, एफआईआर की एक लहर, गिरफ्तारी, मौतें और घरेलू क्षति को उकसाया। टाइम्स नाउ ने कहा था कि एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने टाइम्स नाउ जैसे टीवी स्टेशनों के जहरीले दृष्टिकोण को वैध बनाने के बारे में चिंता व्यक्त की। न्यूज लॉन्ड्री ने बताया कि भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिससे भारत और विदेश में मुस्लिम समुदाय का आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला। ये पहली बार नहीं है जब टाइम्स नाउ ने अपने प्रसारण पर नविका द्वारा की गई टिप्पणियों से खुद को अलग करने की कोशिश की है। नविका ने पिछले साल नवंबर में दिल्ली में टाइम्स नाउ 2021 इवेंट में नविका ने कंगना रनौत से बात की थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता एक भीख थी और ये वास्तविक स्वतंत्रता केवल 2014 में प्राप्त हुई है, जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस दौरान भी नविका कुमार के ऊपर सवाल खड़े हुए थे। उसी वर्ष कोविड-19 महामारी पर प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ एक बैठक के दौरान टाइम्स नाउ के संपादक ने पत्रकारों के खिलाफ सवाल पूछने और इस मंच पर बैठे लोगों के खिलाफ हमारी बंदूकें मोड़ने के लिए शेखी बगारी थी। नविका कुमार जिस तरीके से नफरत टीवी चैनल के जरिए परोस रही है उसे देश बखूबी वाकिफ है, पर इस नफरत के ऊपर हंटर अब महाराष्ट्र पुलिस ने चलाया है, जहां इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और इन्हें तलब होने के लिए कहा गया है।
ऐसी ही मुसीबत का सामना खासतौर पर नुपुर शर्मा को भी करना पड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने जो इनके ऊपर नकेल कसी तो कसी, उसकी तस्वीरें देश के सामने आई। अब दूसरा राज्य भी नुपुर शर्मा के खिलाफ खुल करके सामने आ गया है, जहां पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तलब करने के लिए कहा गया है नुपुर शर्मा को। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को राज्य के कई जिलों में हिंसा भड़क उठी। अब इस मामले में डीजीपी मनोज मालवीय ने बताया कि पुलिस ने फिलहाल 200 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। 42 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस बीच कोलकाता पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पूछताछ के लिए भी तलब किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए 20 जून को नारकेल डांगा पुलिस थाने में पेश होने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक के महासचिव अबुल सोहेल ने भी शर्मा की टिप्पणी को लेकर कोटई पुलिस थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके अलावा पुलिस ने जारी निर्देश में कहा है कि हिंसा में भाग लेने वाले लोगों को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के बारे में बात करते हुए मनोज मालदीप ने कहा कि फिलहाल हिंसा प्रभावित जिलों में स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। हावड़ा में इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। हालांकि धारा 144 हटाने के संबंध में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दरअसल हावड़ा जिले में भड़की हिंसा के बाद अफवाहों और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं 13 जून सुबह 6 बजे तक निलंबित कर दी गई थी। बीजेपी नेताओं की पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई विवादास्पद टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल के कई स्थानों पर प्रदर्शन किए। इस दौरान सड़कों और रेलों की पटरियों को जाम किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई थी। कई जगह आगजनी भी की गई थी। हावड़ा के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। और ये तमाम देश में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे के दो ही चेहरे हैं, नविका और नुपुर। नविका को भी अब कोर्ट में घसीट लिया गया है और नुपुर के खिलाफ भी लगातार घेराबंदी की जा रही है। सवाल यही खड़ा होता है कि उन्हें सिक्योरिटी प्रदान हो रही है और देश में उनकी वजह से आग लगी हुई है। इस आग की जिम्मेदारी नुपुर शर्मा और नविका की है, जिनके खिलाफ अब लोगों ने बिगुल फूंकना शुरू कर दिया है। नुपुर और नविका से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।